सुनसान सड़क, एक बंद दरवाज़ा और एक अजनबी दस्तक की गूंज। आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में। शहर की सीमा पर वो घर ऐसा था जहां हर रात एक दरवाज़ा बजता था, मगर कोई जवाब नहीं देता। आज उसी घर में अजय नाम का लड़का रहने आया है और आज पहली बार उस दस्तक का जवाब मिलेगा। आइए सुनते हैं अजय की कहानी। अजय शहर के बाहरी हिस्सों में एक पुराने मकान में रहता था। छोटा सा पर बहुत ही एकाकी, ना कोई दोस्त ना रिश्तेदार। पड़ोसी उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो अक्सर अजीब बातें करता और लोगों के तकलीफ़ों पर हंसता। रात में अकेले घूमता और बच्चों को बिना बात डांटता रहता। वो एक प्रॉपर्टी डीलर था, लेकिन ज़मीन के सौदों में धोखाधड़ी करना उसकी एक पुरानी आदत थी। जिनका घर बिकवा देता, बाद में उनका हुलिया तक याद नहीं रखता। और एक बात जो सबसे खतरनाक थी, उसे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता था। 14 अप्रैल की रात थी। बिजली गई हुई थी और अजय घर में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। टेबल पर रखी घड़ी की टिक टिक ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही थी। घर में धुंध सी बढ़ गई थी, जैसे कोई अंदर ही सांस ले रहा हो। दरवाज़ा धीरे धीरे कड़कड़ाया। पहली बार अजय ने चिढ़कर आवाज़ लगाई, अबे रात को इस वक्त कौन है? कौन मर गया? और जवाब आया, हाँ, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने आया हूँ। अजय डर कर उठा। उसने टॉर्च ढूंढी, लेकिन वो पहले से ही जली हुई थी। किसी ने ऑन कर दी थी। उसने धीमे से दरवाज़ा खोला। सामने कुछ नहीं था, शब्दों से परे सन्नाटा, लेकिन हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई सांसें रोककर खड़ा हो। फर्श की छाया खींचकर दीवार तक पहुंच चुकी थी और तभी वो आया। वो एक इंसान नहीं था, मौत का फरिश्ता, सिर से पांव तक काले धुएं में लिपटा हुआ। चेहरा नहीं, बस गहरा खालीपन। आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहराइयाँ, जैसे वहाँ देखने की जगह खींच लेने की शक्ति थी। उसके कंधों से लटक रही थी जली हुई रूहें, काले पंखों की तरह कांपती पर आवाज़ नहीं करती। उसकी बाहें ऐसे लग रही थी जैसे धातु और मांस से बुनी गई हूँ। अजय दरवाजे की चौखट पर जम गया। अजय ने कहा, कौन है तू? फरिश्ता बोला, तेरा नाम लिया गया है। तेरी आत्मा ने पुकारा नहीं, लेकिन तेरे कर्मों ने चिल्लाया है। अब तू चलेगा मेरे साथ अंधेरे की तरफ। अजय ने भागने की कोशिश की, पर उसके पांव फर्श से चिपक गए। हर कदम भारी हो गया, जैसे जमीन उसे नीचे खींच रही हो। फरिश्ता बोला, भागना तेरी आदत थी, पर आज अंधेरा दौड़ रहा है और तू वही खड़ा है। देखते ही देखते आग की दीवारें बनने लगी। दीवारों पर अजय की यादें जलने लगी। वो भूखा बूढ़ा, वो रोती बच्ची, वो झूठे सौदे, वो बच्चियों पर गंदी नज़र, वो बिना बात बच्चों को मारना, वो बीवी को धोखा देना। हर चेहरा भभकते लाल में उभरता और चीखता। एक लोहे की जंजीर जमीन से उठकर अजय के सीने में धंस गई। फरिश्ता बोला, हर गलती एक कील है और तुझसे कई कीलें छूट चुकी हैं। अब तुझसे उसकी चुभन ली जाएगी। अजय ने चिल्लाया। वो चीख इतनी ऊंची थी कि अगर कोई जिंदा इंसान पास खड़ा हो तो कान फाड़ते, मगर वो जंजीर अब उसे खींच रही थी। अंधेरा उसे गली में ले गया। वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ खून की बू और गीली राख। फरिश्ता उसे एक काले शिलालेख के सामने ले आया। वहाँ लिखा था, जो इंसान अपने कर्मों को मजाक समझे, उसे हंसी में नहीं, हड्डियों की चटक में सजा दी जाती है। अजय की आत्मा अब उस लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वो चीख रहा था, नहीं, वो गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ हर दीवार से टकराकर लौट आती थी। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था सिवाय एक के। मौत का फरिश्ता अब पहले से भी डरावना था। काले वस्त्रों के नीचे से धुएं की लहरें उठ रही थी, जैसे भीतर कोई राक्षसी ऊर्जा उबल रही हो। उसकी पीठ से निकले पंख अब हड्डियों में बदल चुके थे।
जैसे उसने हर आत्मा को एक हिस्से में ढाल रखा हो। अजय कांपते हुए बोला, मैं गलत था। मुझे 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 माफ़ कर दो। फरिश्ता हंसते हुए बोला, माफी वो यहाँ नहीं मिलती। यहाँ तो हर चीज एक करहा बनती है और तू आज पहली बार सच बोल रहा है। मौत का फरिश्ता उसे एक दरवाजे तक ले गया, लोहे से बना, जिस पर उकेरे गए थे इंसानी चेहरे। हर चेहरा वो था जिसे अजय ने कभी छल किया था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अजय उस दूसरी दुनिया में घुसा जिसे असल में नरक कहते हैं। नरक में घुसते ही एक विशाल गद्दी पर बैठा था वो, जिसका चेहरा नहीं था, बस जलती हुई लपटें। पास ही फरिश्ते ने सिर झुकाया। राजा, आपके लिए एक और आत्मा लाया हूँ जो हंसता था दर्द पर। अब उसका दर्द खुद हंसेगा। और एक और तैयार है इंसानी दुनिया में, जो हमारी दुनिया में जल्द आएगा। राजा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी हथेली हिलाई और तभी जमीन फट गई। अजय नीचे गिरा, कभी कांटों के बिस्तर पर, कभी जलते कीचड़ में, कभी चीखते चेहरों के झुंड में, कभी सांपों में, कभी तेल की कढ़ाई में। हर जगह एक ही आवाज़ थी, उसके पापों का नाम। हर गलती की सजा दी गई। उसने एक बूढ़े को सांस दबाकर मार डाला था। अब एक बूढ़ा चेहरा हर पल उसके सीने पर उभरता और उसकी सांस रोकता। उसने बच्चों को बिना बात पर मारा था। अब बच्चे हर ओर से हंसते और उसे मारते। उसने लड़कियों पर और टीनेजर बच्चियों पर गंदी नज़र रखी थी। अब हर तरफ से लड़कियां उसकी आंखें निकालती थी। उसने प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी की थी। अब उसके आसपास सब उसे तेल में जलाते। उसने मौत को मजाक समझा था और अब मौत उसका मजाक उड़ाती थी। अजय चीखता गया और फरिश्ता हंसता रहा। वो हंसी हवा में नहीं, हड्डियों में गूंज रही थी। फरिश्ते ने एक आखिरी बार बोला, अब तू कोई नहीं और तेरी कहानी अब आने वालों को डराने के लिए रहेगी। पर हम जानते हैं तुम इंसान हमारे पास ही आओगे। और नरक के राजे ने अपने जलते हुए हाथ से अजय की आत्मा को एक चक्कर में घुमा दिया, जहां हर रोज उसकी मौत दोहराई जाएगी। अजय की कहानी तो इस दुनिया में ख़त्म हो गई, लेकिन उस दुनिया में चलती रहेगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो फरिश्ते हर चीज़ को सुनते हैं और नज़र भी रखते हैं। कभी कभी तो पास में बैठकर हर चीज़ को देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें इन चीज़ों का हिसाब भी देना है। हम उन्हें देख नहीं पाते जब तक सही समय ना हो। मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नई हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ।